छोटे से शहर के कोने में एक ऐसा परिवार रहता था जिसे पूरा मोहल्ला एक ही नाम से जानता था, मिर्ची परिवार। उनके घर का दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले जो महसूस होता था वो था लाल मिर्च का तड़का। ऐसी खुशबू जो आंखों में पानी ला दे और दिल में भूख जगा दे। इस परिवार के मुखिया थे नथुलाल जी, जिन्हें लोग प्यार से मिर्ची राजा कहते थे। उनकी पत्नी थी कोमल देवी, जो इतनी तीखी सब्जी बनाती थी कि मेहमान पानी पे पानी मांग लेते। उनका बेटा विक्रम और बहू सुमन और एक छोटी सी पोती चुटकी। सुबह 6 बजे ही रसोई में चूल्हा जल चुका होता था। कोमल देवी सील बटे पर हरी मिर्च पीस रही होती है। नथुलाल जी न्यूज़पेपर पढ़ते थे और चिल्लाते थे कोमल देवी पर, आज नाश्ता हल्का बनाना, कल वाली मिर्ची मुंह जल गया था। कोमल देवी हंसते हुए बोली, अरे जी हल्की है, बस 12 मिर्ची डाली है। तभी चुटकी आई, दादी टिफिन में थोड़ा कम ही मिर्ची वाला खाना डालना। पर जब टिफिन खुलता तो आलू की सब्जी भी आग बरसती है। एक दिन मोहल्ले में शादी थी। सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि कैटरिंग मिर्ची परिवार ही संभालेगी। नथु जी ने कहा, हमारी स्पेशल लाल मिर्ची वाली दाल सबको याद रहेगी। शादी के दिन जब मेहमान ने पहला निवाला लिया तो सब चुप हो गए, आंखों में आंसू आ गए। पर फिर भी लोग खाना खा रहे थे क्योंकि उसमें बहुत स्वाद था। कुछ दिनों बाद विक्रम की भी शादी हुई और घर में नई बहू सुमन आई। सुमन को मिर्ची कम पसंद थी, पर पहली रसोई में उसे अपनी कला दिखानी थी। उसने सोचा, मैं थोड़ा बैलेंस बनाऊंगी, टेस्टी भी रहेगा और मिर्ची भी कम डालूंगी। उसने पनीर की सब्जी बनाई, सिर्फ 4 मिर्ची डालकर। जब नथु जी ने खाया तो बोले, अरे बेटा, नमक तो ठीक है, पर मिर्ची कम क्यों है? सुमन घबरा गई, पर कोमल देवी ने प्यार से कहा, स्वाद सिर्फ मिर्ची से नहीं होता, प्यार से भी होता है। उस दिन के बाद घर में 2 टाइप का खाना बनने लगा, एक आग स्पेशल और एक थोड़ा कम। एक दिन शहर में तीखा खाने की प्रतियोगिता हुई। पूरा शहर के लोग आए। स्टेज पर 5 कंटेस्टेंट बैठे थे। नथु जी कॉन्फिडेंट थे कि एक एक करके सब हार गए। आखिर में बचे थे एक बाहर से आई लड़की रेखा। उसने 15 हरी मिर्च खा ली बिना पानी के। सब हैरान थे। नथु जी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम भी हमारे परिवार जैसी हो। कंपटीशन में दोनों जॉइंट विनर बने। एक दिन चुटकी स्कूल से आई, रोकर आई। टीचर ने कहा था, ज़्यादा तीखा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। डॉक्टर ने भी चेकअप में बोला, थोड़ा ध्यान रखा करो। नथु जी ने पहली बार सोचा, क्या हम ज़्यादा कर रहे हैं? उस रात खाना के टेबल पर सब चुप थे। फिर कोमल देवी बोली, जिंदगी में स्वाद ज़रूरी है, पर सेहत उससे भी ज़रूरी है। सब ने तय किया कि अब से मिर्ची होगी, पर समझदारी के साथ। आज भी मिर्ची परिवार के घर से तड़के की खुशबू आती है, पर अब वो आंखों में आंसू नहीं लाती। अब उनका नारा है, स्वाद भी सेहत भी। चुटकी अब अपनी दादी से खाना सीख रही है और सुमन ने एक नई डिश बनाई, हेल्थी मिर्ची मिक्स। मोहल्ला अब भी उन्हें मिर्ची परिवार कहता है, पर अब उस नाम में सिर्फ तीखा नहीं, प्यार भी शामिल है। इस कहानी से सीख, हर परिवार अपनी एक पहचान होती है। किसी के घर में मीठा ज़्यादा होता है, किसी के घर में नमकीन और किसी के घर में मिर्ची, पर असली स्वाद तब आता है जब उसमें समझ, प्यार और बैलेंस हो।